हेलो एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर एसएससी सीजीएल 2023। आज डे 30 है, 15 अप्रैल 2023, यानी कि सैटरडे के लिए टारगेट है। और आज के दिन हम मॉक भी देते हैं, तो सभी को मॉक देना है और अपने मार्क्स शेयर करने हैं। ठीक है, घबराना नहीं है मॉक देने से, चाहे नंबर कम आए या ज़्यादा, मॉक देना है। ये आपकी ड्यूटी है, मॉक देना। ठीक है ना, तो मॉक दो, मार्क्स शेयर करो। इसके अलावा मैथ्स में देखो, हम प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आज का दिन सिर्फ एक दिन, यानी सैटरडे मिलेगा 3 घंटे, उसमें आपको रिवीजन करना है दोनों ही चैप्टर का। जो भी हार्ड क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करी थी तो आपने सर्किल लगाए होंगे, जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे होंगे, तो उनके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, देखने एक बार कि यार उसमें क्या दिक्कत आ रही थी जो मुझे हार्ड लगे थे, मैं कर नहीं पाया, मैं सोच नहीं पाया उस डायरेक्शन में नोट्स पढ़ने के बाद भी। उसके अलावा अपने नोट्स भी रिवाइज करने हैं, इतना काम करना है। फिर बचेगा संडे का दिन, तो संडे के दिन हमने जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन साथ के साथ करते चलेंगे। और इंग्लिश में क्या करना है, एडवर्ब हमने 2 दिन तक पढ़ा था, आज आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नीतू मैम की बुक से कर सकते हो। उसके अलावा जब ये हो जाए तो मिरर ऑफ कॉमन एरर ये पीडीएफ से कर सकते हो। अगर वीडियो से करना है तो तरुण ग्रोवर सर और अमन वशिष्ठ सर, कहीं से भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस। देखो, सोर्सेज बहुत हैं, बुक बहुत हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, एसपी बख्शी भी है, ल्यूसेंट की बुक भी है, क्रिस्टोफर सर की बुक भी है, और एक ये अमन वशिष्ठ सर की एरर प्रो वाली बुक भी। बुक बहुत हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ कोई भी एक बुक पकड़ने के बाद सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। जब एडवर्ब के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पहले तो दिक्कत आएगी, जो बिगिनर है, कि डायरेक्ट अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करोगे पहले तो उसमें दिक्कत आएगी। फिर जब मिक्स एरर आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये किस चैप्टर से है। वो तभी पता चलेगा जब एक ही चैप्टर के बार बार 2-3 बार मतलब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से या इस रूल से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अलग से पता चल जाएगा। सब प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं है कि 10-10 बुक्स पढ़ने से आएगा। चीज़ें वही हैं, बस क्वेश्चंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन क्या होंगे, थोड़े बहुत अलग होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बार बार दूसरी बुक पढ़ने से अच्छा खासा मतलब आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम वेस्ट हो जाएगा, पीएचडी नहीं करनी, एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो, कोई भी एक बुक उठाओ और उसका रिवीजन करते रहो। खैर, इतना पता होगा। अब बात करते हैं वोकैब की। वोकैब में देखो, सिनोनियम डे 31 से स्टार्ट करेंगे। आज लास्ट डे है, सॉरी मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज क्या करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज दोनों ही 50-50 याद कर लेना, और मुझे कमेंट सेक्शन बताना आपके कितने कंप्लीट हो गए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज कहाँ से याद करने हैं, पिनेकल, ब्लैक बुक, किरण और नीतू मैम, कहीं से भी याद कर सकते हो। पर 1000 से प्लस दोनों हो चुके होंगे, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी और इडियम फ्रेज भी, यानी टोटल 2000 हमने वोकैब ये याद कर लिया। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना है, एक पैसेज, एक क्लोज टेस्ट और 10 PQRS, ये आपको करने हैं। किरण या पिनेकल कहीं से भी कर सकते हो, पर ये ज़रूरी है करने, इनको करना। इसके बाद बात आती है जीएस की। जीएस में बायोलॉजी चल रही थी, आज 5th डे है, यानी कि लास्ट डे है। तो बिगिनर्स ने अपने कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट कर लिए और ये 400 क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीट कर लिए। अब आपको करना क्या है, सिर्फ रिवीजन करना है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छी मतलब एक तरीके से नॉलेज आ चुकी है, आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए और इतने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, तो प्री के लिए सफिशिएंट है। और करने को तो देखो बहुत कुछ है करने के लिए, पर इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि 90 दिनों में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। स्टैटिक भी टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे, करंट अफेयर भी हैं, अलग अलग सब सब्जेक्ट हैं, इनका रिवीजन भी करना है। तो कम डाटा पढ़ना है, पर बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और बात आती है एवरेज की। एवरेज आपको क्या करना है, देखो 4 दिन हो चुके हैं, यानी कि 400 क्वेश्चन कर लिया आपने भी। एक दिन में हम 100 क्वेश्चन करते हैं, ल्यूसेंट से रिवाइज करते हैं। तो आज भी आपको क्या करने हैं, 100 क्वेश्चन भी करने हैं और साथ के साथ रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं है कि रिवीजन करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, संडे का टाइम बचेगा तब भी आप रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए 100 क्वेश्चंस करने ही हैं। क्लियर, 100 क्वेश्चंस करो और संडे का दिन बचेगा रिवीजन करने के लिए, तब बात करेंगे। तो बस टास्क कंप्लीट करते रहना। और मॉक कौन सा देना है, मॉक देना है मॉक नंबर 8, यानी कि आज आप अभी तक मतलब हम 7 मॉक कंप्लीट कर चुके हैं। 8वां मॉक है 2 दिसंबर 2022 शिफ्ट 4, ये वाला मॉक देना है और अपने मार्क्स शेयर करने हैं। लैपटॉप पे दोगे तो अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम वाली। और अगर फ़ोन पे देते हो यानी मोबाइल पर, तो 5 मिनट पहले सबमिट कर लेना। वजह मैंने बताई हुई है पहले वीडियो में, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, ओलिव बोर्ड या सुपर मॉक कहीं से भी दे सकते हो, पर मोस्टली सभी के पास टेक्स्ट बुक ज़रूर होगा, तो यहाँ से देना। ये अपना टाइम टेबल है, इसको कैसे भी मैनेज कर सकते हो। मॉक अगर सुबह देना है तो सुबह दे सकते हो, अगर मैथ्स रात में पढ़नी है रात को पढ़ सकते हो, इंग्लिश दोपहर में, या जो भी अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हो। अगर किसी की मैथ ज़्यादा अच्छी है तो मैथ को 2 घंटे भी दे सकता है, 1 घंटे, या डायरेक्ट मॉक भी दे सकता है, अपनी बस वीक टॉपिक पढ़ सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना। ये तो मैंने सिर्फ एक एवरेज के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाया है, जिसको 90 डेज टारगेट सीरीज में फॉलो करना है। तो अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल की। देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे चैट बॉक्स मिलेगा,
चैट बॉक्स में क्लिक करने के बाद योर एसएससी जर्नी कंपनी एक नया ग्रुप मिलेगा, उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो। जितने भी मैथ्स के डाउट हैं यहाँ पे पूछो, और एक दिन मैं जूम मीटिंग पर क्लास लूँगा जिसमें सभी डाउट को एक साथ पीडीएफ बनाकर मैं क्लियर करूँगा, जिससे सभी को एक साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। मैं छाट कर जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक क्लास भी हो जाएगी, और एक पीडीएफ फॉर्मेट में सभी के सभी एक साथ मिल जाएंगे। तो सभी का भला हो जाएगा। और कंसिस्टेंट रहें, आपस में एक साथ अच्छे से तैयारी करो, और बिल्कुल अचीवेबल टारगेट है। और आप इन टारगेट अगर अचीव करते हो तो डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस एग्ज़ाम एंड यू विल गेट 150। ठीक है, 150 प्लस बहुत आसानी से आ सकते हैं अगर अप्रोच सही है, तरीका सही है और कंसिस्टेंट हो। 80% भी टारगेट अचीव कर रहे हो तो भी आ जाएंगे, बस पढ़ते रहो। अब इसके बाद हमारा थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज होगी अब, क्योंकि सेकंड फेज़ आ चुका है। अभी तक हमने 30 डेज़ कंप्लीट कर लिए हैं, तो सेकंड फेज़ में अलग तरीके से करेंगे और थर्ड फेज़ में अलग तरीके से करेंगे। तो मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है, बस जुड़े रहो। धन्यवाद।